आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, एक ऐसी खबर देखने को मिल रही है जो कि गलत कर रही है सुपरवाइजर और भुगतना आंगनबाड़ी बहनों को पड़ रहा है। साथ ही उनके लाभार्थियों का भी हक उनसे छीना जा रहा है। यहां पर जो एक ये कुत्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं है। ये कुत्ता उन सभी लाभार्थियों से ज्यादा कीमती है जो कि ये सुपरवाइजर मैडम का है। इसकी एक खासियत यही है कि ये सुपरवाइजर मैडम का है, क्योंकि इसी के लिए जो भी यहां पर आ रहा है लाभार्थियों के लिए, वो केवल और केवल इसके पेट में जा रहा है। और इसकी जो मालकिन है, मान लीजिएगा सुपरवाइजर बहन, वो इसके नाम पर यहां पर पैसे यानी दूध जो है वो पूरा पूरा ले लेती हैं। तो एक ऐसा वाकया ऑल इंडिया के पास आया है जिसमें आप लोग जो है सुनकर के भौचक्के रह जाएंगे कि वहां पर सुपरवाइजर का क्या कहना है और जिस मैटर को लेकर के आंगनबाड़ी उन पर क्या क्या यानी बातें कह रही हैं। क्या एक आर्टिकल है जो कि सोशल मीडिया में इन दिनों वायरल हो रहा है। ये कुत्ता आपके लिए एक सांकेतिक तौर पर मैंने दिखाया है, ये वही कुत्ता है, ये गारंटी नहीं है, ना ही इसकी पुष्टि है, क्योंकि ये संकेत के रूप में है कि सुपरवाइजर का एक कुत्ता है जिसके लिए वो क्या करती हैं, जो दूध आता है बच्चों के लिए वो उसको जो है यहां पर पिलाने के लिए ले लेती हैं। अब देखिए, ये न्यूज आपके लिए जो दिखा रहे हैं, ये 6 सितंबर को जागरण में प्रकाशित की गई है और ये आपका बिहार राज्य के भागलपुर जिले का मामला है। यहां पर मैडम पर्यवेक्षिका अपने कुत्ते के लिए मांगती हैं दूध, बोलती हैं कि बच्चे को दूध की क्या जरूरत। अब बताओ, सुपरवाइजर बहनें एक ऐसी मिल गई आपके सामने जो कि आंगनबाड़ी में आने वाले नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं, जिनके लिए सरकार बिहार में दूध का बंदोबस्त किए है, उनको दूध दिया जाता है। लेकिन यहां पर सुपरवाइजर बहन कहती हैं कि जो है यहां पर बोलती हैं कि दूध की बच्चों को क्या जरूरत है। दूध तो अपने कुत्ते के लिए वो मांगती हैं और कहती हैं कि बच्चे के लिए दूध की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए इनके मैटर को भी हम लोग आज जो है गंभीरता से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इनके जैसे लोगों की वजह से न जाने कितनी आंगनबाड़ी बहनों को अपने लाभार्थी क्षेत्र में लाभार्थियों के जरिए न जाने कितना बुरा बुरा सुनना पड़ता होगा और न जाने कितनी बार हाथापाई भी हो जाती होगी। क्योंकि आपने देखा है कई सारी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें लाभार्थियों को जब उनका हक नहीं मिलता तो लड़ाई पर आमादा हो जाते हैं और रीजन उसके पीछे रहते हैं कि विभाग की तरफ से ऐसे ही भ्रष्टाचारी फैली रहती है और आधा अधूरा राशन पहुंचा दिया जाता है, आधी अधूरी चीजें आ जाती हैं, जिसके चलते वहां पर लाभार्थियों में उन चीजों का वितरण कर पाना काफी मुश्किल होता है और फिर वहां पर होती है मार कुटाई। तो ऐसे में काफी बार आंगनबाड़ी बहनें बेचारी लहूलुहान होकर के ऑल इंडिया के पास आती हैं, कभी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाती हैं। तो ऐसी चीजों को तभी खत्म किया जा सकेगा जब ऐसी सुपरवाइजर हो या फिर ऐसे कोई भी उच्चाधिकारी हो जिनके जरिए से भ्रष्टाचारी फैल रही हो, उनको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये समस्याएं समाज में बनी रहेंगी, खाएंगी वो, बदनाम होंगी आंगनबाड़ी। हर तरफ से जो है सारा जो ठीकरा है वो आंगनबाड़ी के मत्थे फोड़ा जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये जमुई का मैटर है। कुपोषण से मुक्ति को लेकर के पोषण सप्ताह के दौरान जमुई परियोजना के अंतर्गत सेक्टर 2 की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने आंगनबाड़ी में जो पर्यवेक्षिका है यानी सुपरवाइजर पूनम कुमारी, इन पर बड़ा आरोप लगाया है। 1 दर्जन आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जमुई सीडीपीओ रेणु कुमारी से शिकायत की है। शिकायती आवेदन में कहा है कि पर्यवेक्षिका सेविकाओं से कहती हैं कि हमारे कुत्ते के लिए दूध और चावल का पैकेट दीजिए। इतना ही नहीं, मासिक रिपोर्ट जमा करने के एवज में 1500 रुपया मांगती हैं। नहीं देने पर कार्यालय से संबंधित किसी प्रकार की भी सूचना नहीं देती हैं और गलत रिपोर्ट करके रिकवरी करवाने और फंसाने की धमकी देती हैं। खैर, ऐसा तो उनके वहां परियोजना से आंगनबाड़ी बहनों ने कहा है, जो कि उनके वहां सुपरवाइजर पूनम कुमारी करती हैं, ऐसा बहनों का कहना है। बाकी इन चीजों की जांच करे विभाग और पुष्टि करे और फिर यहां पर जो दोषी है कार्रवाई करे। अभी ऑल इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता। ऑल इंडिया आपको दिखाता है कि कैसे जागरण में एक ऐसी खबर प्रकाशित हुई जहां पर ये हो रहा है और ऐसे ऐसे जब काम होते हैं तो किसको क्या भुगतना पड़ता है। हम चाहते हैं मेट्रो में जांच हो और तुरंत कार्रवाई हो, बक्सा नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर सोच लेना। अब देखिए आगे चलते हैं और भी इनके बारे में कुछ बताते हैं। पर्यवेक्षिका का आरोप है कि वह कहती हैं कि यहां पर जो है पर्यवेक्षिका पर यानी कि आरोप है कि वह कहती हैं कि बच्चे दूध पीकर क्या करेंगे, दूध को मेरे घर पर पहुंचा दो ताकि मैं अपने कुत्ते को पिला सकूं, साथ ही हटाने की भी धमकी देती हैं। शिकायती आवेदन में कहा गया है कि सीडीपीओ के द्वारा सेक्टर में बैठक करके रिपोर्ट लिए जाने के आदेश के बावजूद इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्टर में बैठक नहीं किया गया है। यह आज भी ऑफिस बुला करके रिपोर्ट
ले रही हैं, जिसके कारण अगस्त माह का रिपोर्ट सेविकाओं द्वारा जमा नहीं कराया जा सका है। आप देख रहे हैं, और वो भी आप देख रहे हैं एमपीआर के नाम पर बहनों का यहां पर कहना है कि 1500 रुपए, 100-200 नहीं, 1500 रुपए। अब बताओ मिलता बिहार में क्या है? मिलता है मुश्किल से 5000। अब 5000, 5500 जो भी हो, ठीक। तो अब सोच रहे हो, अब उसमें से 1500 रुपए इनका एमपीआर के नाम पर हो गया, बाकी का अन्य तरह के कामों में हो गया, कभी राशन उठा के लाए, कभी वो उठा के लाए, इनमें हो गया, कार्यालय दौड़ने में खर्चा हो गया, बचेगा क्या? 1000 या 500। अब बताओ, अब इन पैसों से वो नौकरी कर रही हैं और अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी लगा करके रखी हैं। अब ये सब क्यों है? ये भ्रष्टाचारी के चलते ही तो है। बाकी ये एमपीआर का 1500 ये फर्जी तो है। तो इस तरह की वसूलियां गलत है, कहीं पर भी हो, चाहे वो 100 की हो, 200 की हो, 300 की हो, 500 की हो। ये एमपीआर रिपोर्ट के नाम पर पैसे ये गलत होते हैं। रही बात निरीक्षण की, निरीक्षण के लिए भी बाल विकास परियोजना कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं होती है। सुपरवाइजरों का काम होता है केंद्रों पर आए, निरीक्षण करें, लेकिन वो करते नहीं है। अपनी सहूलियत के लिए, अपनी आराम के लिए वो आराम से आपको अपने परियोजना कार्यालय में बुला लेती हैं, सारा काम वहीं से हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ चल रहा है बाल विकास विभाग। ये तो कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं। खैर, यहां पर मुद्दा अलग है। यहां पर आने वाला लाभार्थियों के लिए जो दूध है उसको सुपरवाइजर अपने कुत्ते के लिए मांग रही है, और वो भी ये कह रहे हैं कि बच्चे इसको पी करके क्या करेंगे? बताओ, पोषण माह का महीना चल रहा है और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताना। और आगे चलते हैं और बताते हैं। सेविकाओं ने अनुचित कार्य और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए पर्यवेक्षिका को सेक्टर 2 से हटाने की भी गुहार लगाई है। भाई, शोषण बढ़ जाएगा अगर, तो बहनें परेशान होंगी, वसूलियां ज्यादा होंगी, तो इस तरीके से हटाने की मांग तो जाहिर सी बातें हो ही जाएगी। अब वहां पर अगर व्यवहार सही नहीं होगा, अभद्र व्यवहार होगा, तब भी बहनें चाहेंगी कि ये हट जाए, कोई दूसरी आ जाए जो अच्छी मैडम हो, अच्छे तरीके से बात करें, समझाएं, जहां समझ में ना आए वहां पर हमको बताएं। तो ऐसी होनी चाहिए, ना कि इस तरह से। शिकायत करने वाली सेविकाओं में स्नेहलता, गायत्री देवी, बबली कुमारी, अस्मत परवीन और रंजू कुमारी, उर्मिला कुमारी, श्वेता कुमारी, सरला कुमारी, गायत्री कुमारी, सरिता कुमारी, सुषमा कुमारी, सुमन वर्मा, विमला देवी और कविता कुमारी, संगीता कुमारी, इंद्रावती, ये सब शामिल हैं। इधर पर्यवेक्षिका पूनम कुमारी ने भी आरोप को यहां पर बेबुनियाद बताया है। अब भाई, कौन कहेगा कि हमारे ऊपर लगने वाले आरोप जो है यहां पर सब सत्य हैं और मैं अभी से इस्तीफा दे रही हूं? ऐसा कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। इसीलिए हमारी सलाह क्या रहती है, ऑल इंडिया दर के दर्शकों को सबको पता है, मैंने कहा है, जब भी आप सिस्टम से लड़ें, इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ें, तो आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। इन मामलों में बेहतर होगा वहां पर जो भी ये कह रही हैं, कर रही हैं, उसके सबूत अगर आपके पास हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर मौका नहीं मिलता है भ्रष्ट लोगों को बोलने के लिए, तो इसीलिए सबूत अपने पास रखो और फिर आगे की कार्रवाइयों के लिए बढ़ो। तो ये एक बेहतर तरीका होता है, ताकि जो जिसके लिए आप लड़ रहे हो उसमें आपको जीत मिले। अब प्रभारी जो सीडीपीओ हैं यहाँ, सीडीपीओ तो रेणु कुमारी, इन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, जांच में सत्यता पाए जाने पर अग्रेतर कार्रवाई होगी। और जांच तो देखो, हर एक शिकायत का पहलू होता है, चाहे वो आपकी एफआईआर हो, कुछ भी हो, आपका XYZ इस तरह के मैटर हो या शिकायत हो, तो उसमें तो केवल देखो जो कहने वाला वो आरोपित यानी आरोप लगाता है, तो आरोपित व्यक्ति, तो वो आरोप तब तक माने जाते हैं। जांच के बाद में वो आरोप सिद्ध होते हैं और उसके बाद में फिर वो गुनहगार साबित होता है। अभी नहीं, अभी जांच होगी, जांच के बाद जो होगा वो वहां पे माना जाएगा। तो अभी तो मान लीजिएगा शिकायतकर्ता के रूप में है बहनें वहां पर, जिनके साथ ये सब हो रहा है, अपनी गुहार लगा रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में जमुई में लगातार लापरवाही बरतने का आरोप है। कई बार मामले की जांच कराई गई, इसके बावजूद अनियमितता का मामला बढ़ता ही जा रहा है। आप देखिए, अब जांच, अब अगर भाई जांच ढंग से होंगी तभी तो इस ऐसे मामलों पर कंट्रोल किया जा सकेगा। अब जांच ही फर्जी लोगों को दे दी जाए, फर्जी लोग जांच करेंगे तो भैया वो कहे सुना तो होगा ये चोर चोर मौसेरे भाई। तो अब ऐसे में अपने लोगों को तो बचाएंगे, जो नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट होंगे, जिनके पहुंच ऊपर तक सीढ़ी नुमा होगी, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे होंगे, तो वो एक दूसरे को अपना बचाते रहेंगे। वो इधर जब फंसेंगे तो उनको बचाएंगे, ऐसे सब सिस्टम चलेगा। तो ये चीजें हैं। अगर जांच किसी अन्य लेवल से, अन्य विभाग के जरिए कराई जाए, जहां तक उनकी पहुंच ना हो, कोई लेना देना ना हो, तो ऐसे में चीजें साफ सुथरी हो जाती हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है, जांच के नाम पर भी काफी जगह पैसे ले लिए जाते हैं और उसमें भी सब क्लीन चिट मिल जाती है। तो ये तो है अपने देश का एक सिस्टम जो कि ऐसा बना हुआ है, और ये महज हर विभाग में है कि पैसे लेकर के सारे काम हो जाते हैं। पैसा दो और सारा काम हो जाएगा। गलत हो तो सही साबित हो जाओगे, सही वाले को गलत कर दिया जाएगा। आपने जो है यहाँ पर पुलिस स्टेशनों में ही देखा होगा,
वहां पर भी ये खूब होता है, धड़ल्ले से होता है। जिस पार्टी की तरफ से बढ़िया मोटा रकम गया, बस उस पार्टी की तरफ पुलिस हो गई। ये आम बातें हैं और ये 100% सत्य चीजें हैं। ज्यादातर केसेस में यही होता है, बस दिखाने के लिए सत्यता रह गई है थोड़ी बहुत, जहां पर थोड़े बहुत अच्छे लोग हैं अभी, लेकिन अच्छे लोग हैं वो अच्छे ओहदे पर हैं, उन तक बात ही नहीं जाती, नीचे वाले सब मैटर सॉल्व कर लेते हैं ले दे करके। ये कुछ चीजें हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सिस्टम को सुधारना है तो चीजें जो है आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए और आसान करनी चाहिए, ताकि लोगों के लिए एक फेयर तरीके से न्याय का एक सिलसिला बना रहे, ताकि भरोसा ना उठे लोगों का। तो इस तरीके से कि मामले आते रहते। अब आप बताओ, अब इनमें जांच होगा, अब पकड़ी जाएंगी तो ठीक, पता चला इनको भी क्लीन चिट मिल गई, ये भी बाहर हो जाएंगी। बचेगा कौन? वही सब कार्यकर्ता बहनें जो इनके ऊपर आरोप लगा रही हैं, यानी कह रही हैं कि उनके वहां इतना इतना शोषण हो रहा है, और आप सुपरवाइजर अपने जो है क्या कर रही हैं, अपने कुत्ते के लिए दूध मांग रही हैं। कहती हैं बच्चे आंगनबाड़ी के दूध पीकर क्या करेंगे। अब ये पकड़ी जा पाए तब ठीक है, जांच में अगर ये क्लीन चिट मिल गई तो भैया ये तो बहाल हो गई, फिर वही आंगनबाड़ी बहनों को यही प्रताड़ित करेंगे। यह सिस्टम होता है। इसीलिए हमारी सलाह होती है कि आप हमेशा पहले सबूत रखो अपने पास, उनके खिलाफ जो भी हैं, जो कह रही हैं, जो शोषण कर रही हैं, तो वो मेन सबूत रखो, फिर आप लड़ाई लड़ो, ताकि कोई मौका ना मिले आपके ऊपर दोबारा से इनको हावी होने का। तो ऐसी ये सूझबूझ होती है जिनको आपको बरत लेना चाहिए। फिलहाल उम्मीद है वहां पर बहनों के पास होगा। हमारे पास सैकड़ों मैटर आते हैं ऐसे, हमारे यहाँ ये हो रहा है, हमारे वहां हो रहा है, हम उनको यही समझाते हैं कि क्या सबूत है आपके पास इस मैटर में आगे लड़ने के लिए। वो कहते हैं नहीं है लेकिन ले लेंगे, तो हम कहते हैं पहले जमा कर लो, उसके बाद में लड़ लो। पता चला हम अभी यहां कर रहे हैं मैटर, आगे हाईलाइट कर दिया, अब ऊपर से आप पर दबाव बन गया, आप फिर अपने ही जो है कथनी पर पलट गए। अब फिर क्या हुआ, फिर हमारी खबर को झूठा बता दिया जाएगा कि उन्होंने फर्जी खबर निकाल दी। इसलिए जो भी है, पहले अगर आप लड़ना चाहती हैं तो ऐसी बहनों के साथ लड़ो। जैसे इनका देखो यहां पर आर्टिकल जागरण में प्रकाशित हुआ है 6 सितंबर को। अब इन बहनों ने नाम वाम सब दिए, बढ़िया से पूरा ज्ञापन दिया, सब कुछ। ये बहनें लड़ रही अपनी समस्या के प्रति। कुछ बहनें होती हैं जो चाहती नहीं हमारा नाम आ जाए, बस समस्या सॉल्व हो जाए। भाई इतना आसान नहीं है, ये शोषण का शिकंजा है। ऐसे अगर आसानी से अगर हट जाए तो हर जो है इंसान अपने ऊपर से हटवा ले, ये आसान नहीं है। तो इसके लिए आपको ही मैदान में उतरना भी पड़ेगा, सबूत भी इकट्ठा करने होंगे, लड़ना भी होगा, कंधे से कंधा मिला करके। अगर सोचो आप ही पलट जाओ तो फिर कोई आपको नहीं वो जो कर पाएगा, तो सोच लेना। इसीलिए हमेशा से ऐसे मुद्दों को लेकर के मेरी यही सलाह होती है कि पहले वो रिपोर्ट दें, अपने थाने में दो, अपने विभाग को दो, डीएम को दो, उसके बाद उसकी कॉपी हमको भेजो, तो लगे तो कम से कम हाँ आप भी अपने लिए लड़ रही हैं। पता चला हम ही आपके लिए लड़ रहे हैं और आपके लिए लड़ रहे हैं, आप ही पलट जा रही हो, तो फायदा ही क्या है आपके लिए लड़ करके। इसीलिए हमारी सलाह यही होती है कि आप लोग पहले लड़ो, मैदान में आओ और अपने वहां ज्ञापन वापन सौंपो और लिखित रूप में, फिर उसके बाद में हम भी आपके लिए पूरी मदद करेंगे जितना हो सकेगा। अब इस तरीके से आज का ये वाला नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।